नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत ज्ञान मोटिवेशन चैनल में। दोस्तों, अभी इस चैनल पर साई सच्चरितमानस के अध्यायों की सीरीज़ चालू है। ये वीडियो 38वें अध्याय का है और इसके पाठ का फल आपको सुनने से भी मिल जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर सुनें। अगर आपको ये वीडियो बड़ा लगता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हैं। ओम साई राम। वीडियो सुनने के बाद कमेंट में ओम साई राम ज़रूर लिखें। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। श्री साई सच्चरितमानस अध्याय 38वां। इसके पाठ का फल है घर में कोठियाँ भरी रहेगी। कथा है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेने वाले 1000, देने वाला साई राम। खाने की हर चीज़ भगवान की बहुत बड़ी देन है। खान पान से ही सभी जानदार जीते हैं। उनका जीवन खाने पर ही निर्भर होता है। अतः हर मज़हब में किसी को खाना खिलाने की महत्ता बयान की गई है। जो आदमी दूसरे की भूख जानकर भूखे को खिलाएगा, उसकी रूह को आराम देगा, वही श्रेष्ठ है। अन्नदान दुनिया का सबसे ऊंचा दान है। सबब कोई भी भूखा अगर खाना मांगे तो उसे बिना कुछ पूछे पहले खाना खिलाना सबसे अच्छा धर्म है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। जो भूखे को वैसा ही लौटा देगा वह अधम गति पाएगा। यह जानते हुए लोगों को शिक्षा देने के लिए बाबा भी खाना बांटते थे। उनका कथनी से ज़्यादा करनी पर यकीन था। मगर बाबा के यहाँ खाना भी अजीब तरीके से पकाया जाता था। वे अलग अलग किस्म के पकवान खुद अपने हाथों से बनाते। उसके लिए उन्होंने 2 देगे भी लाई थी। उन्हें वे हांडी कहते। उनमें से जो छोटी थी उसमें 50 आदमियों के लिए, तो जो बड़ी थी उसमें 100 के करीब आदमियों का खाना बन सकता था। जब बाबा को हांडी पकानी होती तब जो चीज़ बनानी होती थी उसके लिए सभी ज़रूरी चीज़ें वे खुद बाज़ार में जाकर अच्छी तरह से देखभाल के ले आते। फिर उन्हें साफ़ करना, धोना, काटना, पीसना, पकाना, यह सब काम खुद करते। फिर मस्जिद के आंगन में एक चूल्हा जलाकर उस पर हांडी रखकर खाना तैयार करते। कभी वह मीठे चावल बनाते तो कभी गोश्त बिरयानी करते, कभी आटे के गोले बनाकर दाल में पकाते। उन्हें किस्म किस्म के खाने बनाने का बड़ा शौक था। उस समय चूल्हा फूंकना, लकड़ियाँ कम या ज़्यादा जलाना, ऐसे काम वे खुद करते। अगर कोई उसमें हाथ बटाना चाहता तो वे नहीं मानते। वे खुद 4 जगह से मांगकर खाना खाते। फिर भी जब हांडी बनानी होती तो वे किसी जवान की तरह भिड़ जाते। उनकी चपलता तो देखने के काबिल होती। जब खाना उबलने लगता तब वे अपनी आस्तीनों को ऊपर उठाकर खाने को अपने नंगे हाथों से ऊपर नीचे करते, मगर उनके हाथों पर कभी छोटी सी आंच तक नहीं आती। हांडी पूरी तरह से पक गई है, ऐसा जब उन्हें यकीन आता है तब वे उसे गर्म ही अपने हाथों से उठाकर मस्जिद में लेकर जाते। उसके बाद मौलवियों को बुलाकर फातिहा पढ़ा जाता। फिर उसमें से सबसे पहले महालसापति और तात्या को प्रसाद भेज देते और बाद में अपने हाथों से सबको खिलाते। तब बाबा के चेहरे पर जो खुशी झलकती थी वह बयान नहीं की जा सकती। जिन लोगों ने बाबा का बनाया प्रसाद खाया वे तकदीर वाले थे। यहाँ हम एक बात कहना चाहेंगे कि जब भी बाबा गोश्त बनाते तो वे उसमें से उन लोगों को कभी नहीं देते जिनको उसका परहेज होता। बाबा हर मजहब की, हर किसी के जज्बातों की इज्जत करते। उनकी यह जिद भी नहीं होती थी कि हर कोई उनका बनाया प्रसाद खाए। जो मांगता उसे दे देते थे। यह तो शुरुआत के दिनों की बात थी। जब बाबा का नाम 10 दिशाओं में गूंजने लगा तो लोगों की टोलियां बाबा के दर्शन के लिए उमड़ पड़ने लगी और भोग के लिए इतने पकवान, मेवे, फल, मिठाइयाँ और खाने की सभी तरह की चीज़ें इतनी बेशुमार आती कि बार बार बांटने पर भी ख़त्म नहीं होती। फिर तो हांडी बनाने की कुछ ज़रूरत ही नहीं रही। ओम साई राम। इसके आगे की कथा है, दत्त में और मुझ में फ़र्क देखा तूने, फिर मेरे पास रह के क्या सीखा तूने। एक रोज़ की बात है, बाबा लिंडी बाग से घूमकर मस्जिद में आकर बैठ गए।
उसी समय नाना साहब चांदोरकर उनके साड़ू बीनी वाले के साथ आ गए। चरण छूकर बैठने पर बाबा ने उनका हाल पूछा। फिर बाबा एकाएक गुस्से में आ गए। चांदोरकर से बोले, इतने दिनों से मेरे पास रहते हुए भी तू कोरा का कोरा ही रह गया। तुझसे तो मुझसे ऐसी उम्मीद ही नहीं थी। यह सुनकर नाना साहब सकपका गए। वह यह सोचने लगे कि बाबा को जो पसंद नहीं होती, ऐसी कौन सी गलती मेरे हाथ से हो गई। उनके बहुत सोचने पर भी कुछ न समझने के कारण उन्होंने बाबा के चरण पकड़ते हुए कहा, बाबा आप मेरी जो भी गलती होगी मुझे साफ साफ बता दीजिए, तो मुझे सुधारने का मौका मिलेगा। तब बाबा बोले, कोपरगांव में उतरने से शिरडी आने तक की हर बात बता दे। नाना साहब कहने लगे, मैंने कोपरगांव स्टेशन उतरने पर एक तांगा शिरडी के लिए किराए पर तय किया और उसमें बैठकर हम दोनों निकले। रास्ते में गोदावरी के किनारे एक दत्त भगवान का मंदिर है। यह मेरे साड़ू बीनी वाले दत्त भक्त होने के कारण वहाँ जाकर दर्शन करना चाहते थे, मगर यहाँ पहुँचने की जल्दी होने की सबब मैंने उनसे कहा कि वापसी के समय ज़रूर दर्शन करेंगे। बाद में नदी में स्नान करते वक्त एक कांटा मेरे पाँव में चुभ गया और मुझे बड़ा दर्द होने लगा। फिर जैसे वैसे वह कांटा निकालकर हम तांगे में बैठ गए और यहाँ आए। तब बाबा बोले, नाना, अरे दत्त भगवान जैसे देवता रास्ते में मिल जाने पर भी तू खुद दर्शन नहीं करता और दूसरों को भी करने नहीं देता। उसके जैसा बदनसीब और कौन हो सकेगा। जो उसकी आदब नहीं करता उसे मुझसे क्या मिलेगा। यह तो तुझ पर दत्त भगवान की बड़ी दया थी कि कांटे के जरिए ही तुझे समझाया। अभी आगे ऐसी गलती कभी मत करना। अरे जो जल्दबाजी गुरु के दर्शन लेने नहीं देती, वह जल्दबाजी किस काम की। यह बात सुनने पर नाना साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत बाबा से माफ़ी मांग ली। ओम साई राम। यहाँ पर श्री साई सच्चरितमानस ग्रंथ का 38वां अध्याय पूरा हुआ। ओम साई राम।